बच्चे कहते थे कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें कि जिससे बाबा की राइड छूट जाए, बाबा को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। गोलगप्पे हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं बनाते। तो जिस इंसान ने भी हमारे गोलगप्पे खाए हैं उसने तारीफ़ ही की है। वहाँ खड़े होना है और लोगों से कहना है कि ये हमारी चीज़ लें, बड़ा मुश्किल था। जब अप्रिशिएट किया लोगों ने कि आप खड़े होकर ये काम कर रही हैं, तो उससे ज़रा हिम्मत ज़्यादा बन गई कि लोगों को बुरा नहीं समझ रहे इस बात को। होम कैंटीन का बिज़नेस है, ये हमें शुरू किए हुए कोई तकरीबन 3 महीने हो गए, यानी बड़ी ईद से 1-2 दिन पहले हम लोग मार्केट में इन हुए थे। सुबह 9 बजे से 6 बजे तक मेरा ऑफ़िस होता है। तो ऑफ़िस के बाद मैं ना उबर क्रीम करता था। फिर एक वक्त ऐसा आया, कोरोना ने करवट ली और उसमें हम लोग, मैं क्या तकरीबन हर आदमी पिस के रह गया। तो टाइम उतना ही देना पड़ता था मुझे। 6 बजे मैंने ऑफ़िस ऑफ करना और मैंने क्रीम ऑन कर लेनी और रात 2 बजे तक 3 बजे तक जो है ना मैं उबर क्रीम करता था। तो उसी दौरान फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरी राड टांग में 2-3 जगह से राड डली, मेरा नी जो थी वो डैमेज हो गई। तो मैं गाड़ी इस तरह से नहीं चला पाता था। बच्चे जो माँ के साथ लगे रहते थे तो वो कहते थे कोई ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें कि जिससे बाबा की राइड छूट जाए, बाबा को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो मेरे बड़े भाई हैं, ये कोई 35-40 साल से गोलगप्पे बना रहे थे। तो मेरे बच्चों ने ये गोलगप्पे खाने होते थे ना, तो ये मुझे फ़ोर्स करते थे कि जी चलें कसूर चलते हैं ताया अब्बू से खाने। हालांकि पूरा लाहौर भरा पड़ा है। तो इस बिज़नेस को लेके मेरी बेटी ने मुझे फिर मोटिवेट किया, क्योंकि बाबा मतलब माँ के ज़हन में डाला कि हमसे तो बाबा नहीं बात करेंगे। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पता नहीं कितने पैसे चाहिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, घर हमारा रेंटेड है, तो कैसे मैनेज करेंगे। बच्चों ने फिर माँ को आखिरकार मना लिया कि चले अच्छा मैं बात करती। इन्होंने फिर मेरे से बात की कि क्यों ना हम नदीम अपने भाई को इधर ले आएँ, उनसे कहते हैं वो हमें सिखाएं, हम उनसे सीखते हैं, तो हम जो है ना गोलगप्पे लगाते हैं। बस जब ये माने हैं तो मेरी बेटी ने फिर अपनी माँ को थोड़ा सा मोटिवेट कर लिया। इन्होंने मेरे साथ बैठ के बात की। इनका किरदार 90% मेरे से ज़्यादा है, इसलिए कि इनका शौक़ है अपना बिज़नेस, अपना कैफ़े बनाने का। इन्होंने अपने बेटे को कहा कि या तुम कहीं जॉब करने के बजाय, क्योंकि पढ़ रहा है अभी 3rd ईयर में है, तो तुम कुछ काम सीख लो। तो फिर मैंने अपने भाई को कहा, मैं कहा यार तुम आओ ना, तुम सिखाओ हमें, हम कोशिश तो करें एक दफ़ा। तो इन्होंने, अल्लाह का शुक्र है कि ये मान गए। तो बस फिर ऐसा इन्होंने उनसे ये सीखा। इनकी जो सॉसेस थी हमसे ज़्यादा बहुत अच्छा इनके हाथ में टेस्ट है। तो इन्होंने फिर इसको बताई कि ये ऐसे बनती है, ये ऐसे बनती है, ये ऐसे बनती है। फिर जब वो सारा कुछ हम लोगों ने रेडी कर लिया, फिर हमारे साथ है कि इसको अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। हमने मार्केट में फिर पूरी मार्केट का सर्वे किया। इन्होंने, मैंने, मेरे भाई ने, मेरे बच्चों ने। हम पहले दिन मार्केट गए हैं, बना के लेके गए हैं अपनी चीज़ें। मार्केट, पूरी मून मार्केट में जो हमें नहीं कोई जानता था, पूरी मार्केट में हम लोगों ने गोलगप्पे अपने टेस्ट करवाए। ये जो इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी हम लोग घर पे रेडी करते हैं। उसके बाद फिर सुबह यूँ समझ लें कि 11 बजे ये काम शुरू हो जाता है हमारे घर में। गोलगप्पे हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं बनाते, हमें दूसरे दिन उसे डेफिनेटली बनाना पड़ता है। तो जो मेरी चटनियाँ हैं वो मेरी डेली प्रोसेस पे हैं। हम लोगों ने जितनी, हम 4 सेट लेके चले जाएं, 5 सेट लेके जाएं, वो रात 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एंड करके ही घर वापस आते हैं। सर जब हम अपने गोलगप्पे मार्केट में पहले दिन जाके हमने लोगों को दिया है ना, तो लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है कि फ्री की चीज़ कैसे यहाँ पे बिकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जिसने भी खाया जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरे दिन हम लेके गए हैं, तो हम जिस जगह गाड़ी खड़ी करते थे तो उस दिन तो उन्होंने हमें खड़ी करने दी। उन्होंने कहा कि शायद ये 1-2 दिन का इनका शौक़ है, मार्केट में नहीं बिकेगा। तीसरे दिन जब मैं गाड़ी लेकर गया हूँ तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि जी अब आप यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जी पार्किंग वालों ने फिर हमें मस्जिद के सामने जगह दी। उन्होंने कहा यार आप, ये इनकी जगह नहीं है, आप यहाँ खड़े होकर बांटे। उसके बाद फिर लोग, जो चीज़ हम लोग मार्केट में इन हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों, जिस इंसान ने भी हमारे गोलगप्पे खाए हैं उसने तारीफ़ ही की है।
डर तो मुझे भी लगा पहले कि सड़क पे खड़े होकर बेचना बड़ा मुश्किल काम है। मैं प्रॉपर एक हाउसवाइफ थी, घर में मार्केट तक जाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। वहाँ खड़े होना है और लोगों से कहना है कि ये हमारी चीज़ लें, बड़ा मुश्किल काम। जिससे हम कहते हैं कि हम पहले शॉपिंग करने जाते थे, तो अब हम उनको कहेंगे जी आप हमारी चीज़ ख़रीदें। मुझे अप्रिशिएट किया लोगों ने कि आप खड़े होकर ये काम कर रही हैं, तो उससे ज़रा हिम्मत ज़्यादा बन गई कि लोगों को बुरा नहीं समझ रहे इस बात को कि मैं ये काम कर रही हूँ। एक मतलब आए थे लोग एक दो हमारे पास कि जी ये ले हमारी तरफ से आपकी हेल्प, लेकिन हम हेल्प के लिए नहीं कर रहे ये काम। वो हेल्प उनकी करें जो ज़्यादा गरीब है, जो मेहनत नहीं कर सकते। हम यही बस कहना चाहें लोगों को, हम हेल्प के लिए नहीं कर रहे, आप हमें हमारे आके खाएं। लोग एक्स्ट्रा खाते हैं, लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी दे के जाते हैं। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं उनको भी मना करती हूँ कि ये मत दें। वो कहते हैं नहीं, ये आपने हम आपको देख के हमें बहुत खुशी हुई है कि आप ये मेहनत कर रही हैं। मांगना होता तो हम पहले ही खड़े हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्पॉट के ऊपर खड़े हैं, जो मून मार्केट जामिया मस्जिद की बैक साइड पे हमारा स्टॉल लगता है होम कैंटीन के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मौसम के साथ साथ सर्दी ज़्यादा होती जाएगी, हम सूप के साथ फिर आपको घर की कॉफ़ी भी पिलाएंगे जैसे आप लोग घर में पीते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था होम कैंटीन, वो था हमारे कसूरी गोलगप्पे, जो हमारे बड़े भाई साथ खड़े हैं, इनसे हमने सीखा था। तो ये हमारे कसूरी गोलगप्पे हैं। इनके साथ अब मौसम चेंज हुआ है तो हमने अब साथ सूप स्टार्ट कर दिया है। ये हम लोगों ने फ्रूट चाट शुरू किया था गोलगप्पों के साथ। तो लाहौर में गोलगप्पों के साथ फ्रूट चाट कोई भी नहीं देता था, ये हमने फ़र्स्ट लाहौर में शुरू किया, लोगों को टेस्ट कराया, लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया इसके मतलब।